प्रशांत किशोर यानी पीके से मशहूर, ये नाम पूरे देश में जाना पहचाना है। एक रणनीतिकार की तरह राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम किया और बड़े बड़े नेताओं के लिए काम किया। कुछ दिन जदयू के साथ भी जुड़े रहे, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन रणनीतिकार से शिल्पकार का सफ़र उन्होंने तय किया, ऐसा लगता है। इसलिए कि रणनीतिकार से वो एक राजनीतिज्ञ नहीं बने बल्कि शिल्पकार बन चुके हैं, जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं। और उनके इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बहुत सारे आम लोग जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो समाज और देश के विकास के बारे में सोचते हैं, वैसे लोग आगे आ रहे हैं और स्वतः जन सुराज पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये जन सुराज पार्टी जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, और पहले इन्होंने इसको एक संस्था के तौर पे लाया और बाद में इसे एक राजनीतिक दल घोषित किया। और पिछले पिछले विधानसभा के उपचुनाव में कई कैंडिडेट्स ने कई मतलब विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम खुसरू परवेज़ है और आप न्यूज़ एक्सिस देख रहे हैं। और दोस्तों इस समय मैं राजपुर प्रखंड के राजंडी गांव में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ जन सुराज से पिछले साल जुड़े एक साहब हैं, एक समाज सेवी हैं, जो हमेशा समाज सेवा करते रहे और शिक्षक भी रहे। इनका नाम बलिराम सिंह है, इनका परिचय यह है। और पिछले साल उन्होंने प्रशांत किशोर जी से प्रेरित होकर, उनके उद्देश्यों से प्रेरित होकर जन सुराज पार्टी ज्वाइन किया है और उसके लिए लगन से, तन मन से काम कर रहे हैं। तो अब हम ज़रा इनसे जानेंगे, इनकी ज़ुबानी ही जानेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने इन्हें प्रेरित किया जन सुराज से जुड़ने के लिए, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने के लिए। तो आइए बलिराम सिंह जी, आपका न्यूज़ एक्सिस में स्वागत है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। आज तक मैंने अपने जीवन काल में इन्हें लगभग 35 वर्षों के समय अंतराल में जी हमने सबसे पहले लालू जी के शासनकाल को देखा। उनका शासनकाल 15 वर्षों तक चला जी, लेकिन हमारे गरीब जनता की किसी तरह के कोई भलाई दिखाई नहीं पड़ी जी। किसी तरह का कोई माने उनको सुख सुविधा का कोई साधन उपलब्ध आज तक नहीं हुआ जी। और उनके रीजन काल में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गरीब जनता के अतिरिक्त हमारे मुसलमान भाइयों और यादव भाइयों को उन्होंने हद तक ठगा। उन्होंने ऐसे ऐसे बातों को रख करके इन लोगों को दिग्भ्रमित किया जिससे ये लोग आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ घिसक गए। और इनके रीजन में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। यहाँ तक गरीब रोजगार मजदूरों के लिए जो डालमिया नगर जो कारखाना औद्योगिक केंद्र था, बंद तो पहले हो चुका था, लेकिन जब ये रेलवे मंत्री बने तो उस समय हमने देखा कि लगा कि कुछ आश्वासन मजदूरों के लिए, कुछ आशा की किरणें दिखाई पड़ रही है। लेकिन इनके रीजन में भी जो यहाँ पर रेल के जो डिब्बे बनाने की कारखाना की बात हो रही थी, आज तक जेब का तैम पड़ा हुआ है। यहाँ के मजदूर यहाँ कोई मजदूरी नहीं कर पाता, किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। इन्होंने क्या किया, हमने देखा कि चरवाहा विद्यालय खोला। चरवाहा विद्यालय खोलने के तत्परांत हमने क्या देखा, उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़े और कितने पढ़ कर के आगे निकले, ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। रहा कि मैं किसी का शिकवा शिकायत करना नहीं चाहता,
लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का राजनीति केवल यहाँ के बिहार के गरीब जनता के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने परिवार के लिए राजनीति किए और लोगों को दुख भरी किया। अब मैं विशेष क्या कहना चाहता हूँ, इस सारी दिक्कतों का सामना करते हुए, गरीब लोगों को देखते हुए मैं देखा कि ऐसे ऐसे गरीबों की दुर्दशा को मैंने देखा, बहुत नज़दीक से देखा। और अगर यहाँ हमारी केंद्र सरकार से तो पैसा मिलती थी, लेकिन यहाँ के गरीबों तक कहाँ पहुँच पाती थी, ऊपर ऊपर ही पी जाते थे जो पीने वाले हैं। रही कहानी आगे की तरफ, इसके बाद जंगल राज की बात करते करते हमारे नीतीश बाबू आ गए। नीतीश बाबू के रीजन काल में भी हमने देखा कि उन्होंने ही बिहार के हर एक गांव में शराब भट्टी खुलवाया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने ही शराबबंदी का कानून भी लागू किया, और इसके तहत हमने पाया कि शराबबंदी चाहे कोई भी कानून वो पूर्णतः बने और शख्सियत से उसको अपनाया जाए, लेकिन उनका कानून जो बना वो टाई टाई फिश में परिणत हो गया। और यहाँ जो गरीब मजदूर काम करते हैं, दिन भर खेती में काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, उन लोगों को थकान के लिए शराब तो चाहिए, शराब पीते हैं। तो जो भट्टी चल रही थी तो उसे तो शराब पी लेते थे, लेकिन जब भट्टी बंद हुआ तो उससे भी ज़्यादा शराब का माने सप्लाई करने वाले लोग। शराबबंदी जो की गई कानूनी तौर पे, उसका असर देहात गांव में या कहीं भी नहीं हुआ। तो शराब बिकती है, शराब लगातार बिक रही है। पीने वाले बेचारा मजदूर करके पी जाता है, पी करके मर जाता है, क्योंकि जहरीला शराब हो जाता है। तो शराब बंदी, अगर शराब खुला रहता तो इतने लोग नहीं मरते, या शराबबंदी के बाद जितने लोग मरे हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी में क्या विशेषताएं आपने देखी? सारी विपदाओं को झेलते हुए, इन लोगों के शासन काल को बढ़िया से फॉलो करते हुए, हम लोग सोचे कि भाई लोग एक ही सिक्के के दो पहलू, किसके साथ क्या किया जाए, क्या करें क्या न करें। इसके साथ जाते हैं तो इधर खाइए है, इधर देखते हैं तो इधर कीचड़े है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं भाई, वोट देना था। तो हम लोग क्या किए कि एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मने विश्वास पर हम लोग नरेंद्र मोदी जी का मतलब एकदम बिल्कुल अनुयायी हो गए। आज तक भी नरेंद्र मोदी का मैं माननीय ये नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विदेशी नीति को हमारे ऐसा बढ़िया से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। विदेशी नीति के माने में उन्होंने जो हमारे देश का जो योगदान दिया, उसके लिए मैं बार बार उनका नमन करता हूं। रही बात कि उनकी माने उनके रीजन काल में जो हमारे देश का विकास हुआ किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बिहार की जनता सब तो माने देश के जनता तो लगभग माने अदर स्टेट के लोग तो खुश हैं, लेकिन हमारी बिहार की जनता की हालत बिल्कुल दयनीय है। एक बात हमको समझ में नहीं आई कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वसुदैव ही कुटुंबकम। तो हमने कहा कि भाई तो बड़ी अच्छी बात है, जो व्यक्ति पूरा हमारे माने धरती को ही, पूरा पृथ्वी को ही अपना कुटुंब समझते हैं, तो इससे बड़ा विचार तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कुछ अच्छे लोगों में भी छोटी छोटी खामियां कभी पकड़ में नहीं आती है, और वो खामियां वो लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे यहाँ के गरीबों को जाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस खोला गया, तो आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि चूक तो सभी से होती है, तो जोरो श्रम एक्सप्रेस खोलने के बजाय अगर हमारे बिहार में कोई औद्योगिक केंद्र किसी तरह का कोई व्यवस्था किया जाता, तो यहाँ के बच्चे जो हैं पलायन नहीं करते, अपने देश में 5 रुपया या 10 रुपया कमा करके अपने परिवार के साथ बड़ी आसानी के साथ जीवन खुशी से बिताते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए यही ना समझ रहे थे कि ये लोग मजदूर हैं, मजदूरों के लिए तो यही काफ़ी है। तो ये मजदूरी करना और काम करनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि काम अगर अपने ही क्षेत्र में, अपने देश में, अपने परिवार के साथ मिलकर किया जाए तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। यहाँ का हमको अगर नमक चावल, नमक रोटी मिल जाए
और प्रदेश में न जाना पड़े, हम अपने सब परिवार माता पिता अपने बाल बच्चों के साथ अगर जीवन यापन करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बिहार के बेरोजगार नौजवानों का कोई किसी तरह का कोई परवाह, किसी को कोई परवाह नहीं। जब यहाँ के हमारे बच्चे जब अपने पीठ पर झोला लटका करके और अपने घर से जब विरक्त होकर के बाहर निकलते हैं तो उधर उसकी माँ रोती है, उधर जाने वाला बच्चा रोता है, और वहाँ पर 8 घंटे के बदलाए उसको 12 घंटे तक काम लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि किसी श्रमिक कानून में बदलाव लाएंगे प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आए तो? देखिए, हमने जब या फिर इनका मोनोपोलियो को इनके या फिर मतलब ये गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी को हटाने के लिए क्या उद्देश्य है? देखिए, जब हमने इनके सम्मान पत्रों को, इनके दिए हुए विचारों को जब हमने पढ़ा तो हमको एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। प्रशांत किशोर जी में प्रशांत किशोर जी के विचारों को जब हमने पढ़ा तो लगा कि कैमरे पर देख के बोलिए, लगा कि कोई व्यक्ति इस मक्कड़ जाल से, कोई बिहार के बेरोजगारों को, बिहार के गरीबों को कोई मक्कड़ जाल से उबारने के लिए कोई लगता है कि कोई देवता जो है हमारे सामने उपस्थित हुआ है। लेकिन कहाँ तक ये विचार के सही हम नहीं जानते थे। रही बात धीरे धीरे हमने इनके विचारों को बड़ी नज़दीकी से गहन किया, अध्ययन किया, तो हमने पाया कि ये व्यक्ति ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि बिहार के मसीहा के रूप में लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति तबका है, मसीहा कोई उतर कर आया है। मैंने इनके विचारों को बड़ी गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो सकता है कि इन्हीं के द्वारा हमारे बिहार के गरीब मजदूरों, गरीब नौजवानों की समस्या का समाधान हो सकता है और उसको दोनों टाइम का आराम से भोजन मिल सकता है। तो हम इनके विचारों से अवगत होकर के प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ गए और इनके सारे विचारों को हमने बढ़िया से देखा, परखा, अध्ययन किया और तब जा कर के इनके साथ हम जुड़े। और हमने अपने जीवन में ये पूर्ण रूप से अपने समर्पित हैं, पूरा डेडिकेटेड है कि हमेशा और हमेशा इनके साथ रहेंगे, ये हमको कोई हटा नहीं सकता। मतलब और इनके विचारों के प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं आप? इनके विचारों के प्रसार के लिए हमने कई बार जनसभा में गया, अपना कुछ स्पीच दिया, लोगों को कुछ समझाया कि आप लोग ज़रा सोचिए, और इनकी विचारों को मैंने जनता के सामने रखा तो बहुत तो लोग भावुक हो जाते थे, कुछ लोग रोने लगते थे, कहते कि देखिए भाई यही तो सच्चाई है, ये हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का यही तो सच्चाई है। और बहुत जगहों पर हमने गया, अपने स्पीच को रखना, अपने बातों को समझाया, कहा, लोग बहुत समझे, बहुत खुश भी हुए। और अगल बगल आज तक भी मैं जहाँ रहता हूँ इनके विचारों को हमेशा आदान प्रदान करता हूँ। हमारे गांव में हाई स्कूल के पर एक आम सभा का आयोजन किया गया था, आयोजन हुआ था, उसमें बहुत से हम लोगों को ये हुआ, बहुत से लोग करीब 1000-1500 लोग जुटे थे। सभी लोगों को अभिनंदन किया गया, सभी लोगों को समझाया गया, है ना, और इसके बाद में लोग बहुत खुश हुए, है ना, और विचारों से अवगत हुए। और ये लोग भी हमारे जो बिहार की जनता है, हमारे गांव की जनता है, हमारे अगल बगल क्षेत्र की जनता है, सब लोग इनके विचारों से तो बहुत सहमत हैं। तो आपको क्षमा करिएगा, तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज सत्ता में आई बिहार में, जो कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ 2-3 महीने के बाद, तो अगर जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी सत्ता में आए तो क्या आपको लगता है कि बिहार का कायाकल्प हो सकता है? बिहार में जो लोगों की दशा है, युवाओं की दशा है और राज्य की जो दिशा है वो बदलेगी? हाँ, ये तो मैंने आशा की किरणें दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकता कि यहाँ पर हमारे गरीब मजदूरों को 30,000, 35,000, 40,000 रुपया मिलेगा। लेकिन आशा करते हैं कि
10,000, 12,000, 15,000 तो किसी तरह से वो कमा ही लेगा और अपने परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। हाँ, तो ये आशा है। दूसरी बात है शिक्षा व्यवस्था की बात। अब बताइए ना, इन लोगों के रीजन में मुखिया का क्या अधिकार बनता है कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों को माने भर्ती करे, बहाली करे? अरे ये तो भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है। कंपटीशन से आएंगे तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा बच्चों को। अभी जो स्थिति चल रही है कि बहुत से लोग आए हैं, कुछ लोग तो जो नए नए अभी आ रहे हैं, जो एग्जाम पास करके आते हैं, उनका तो शिक्षा ठीक है, लेकिन पुराने लोग जो इसी तरह से भर्ती हो गए उनकी स्थिति तो बिल्कुल दयनीय है। वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो करेंगे क्या। और लगता है कि आने वाले समय में हमारे बिहार की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा और इसी आशा के बल पर हम लोग चल रहे हैं, लड़ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि भाई देखिए, सब लोगों को आपने देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू को 15 और 20, 35 बरस हो तो देखा, तो कम से कम 5 बरस देख लीजिए। अगर हमारे प्रशांत किशोर जी वास्तविकता के धरातल पर अगर खरा नहीं उतरते हैं तो 5 बरसों के बाद उठा करके फेंक दीजिएगा। अब विशेष मैं क्या कहूँ, और इसी विचारधारा से मैं सहमत होकर के जन सुराज पार्टी का मेंबरशिप मैंने सदस्य बना और जब तक बना हूँ तब से तहे दिल से इनके प्रति समर्पित हूँ। और जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में भी रहता हूँ बातें होती है तो मैं अच्छी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे साथ आइए, जन सुराज के साथ आइए, प्रशांत किशोर जी के साथ आइए, इनके विचारों को सोचिए, देखिए, समझिए, परखिए कि क्या इसके अंदर। देखिए एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि आदमी का चेहरा देख करके कम से कम ये तो देखिए कि इनके अंदर क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बातें ये है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका चेहरा, उनका हृदय, उनके बोलने की शैली, अगर गलत लोग होते हैं तो उनकी बातों में लड़खड़ाहट होती है, अच्छे लोग होते हैं तो साफ साफ शब्दों में बात को रख देते हैं। तो इसको पहचानिए, समझिए। झूठे लोगों को कभी जो जबान जो होता है एकदम कंपन करने लगता है, लेकिन सच्चे लोगों को इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने बहुत से लोगों, यह है कि जनता को झूठे प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं। जो आदमी मंच से या किसी भी माध्यम से आपसे बात कर रहा है, आपसे संबोधित है, आपको मतलब आपको अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो समझें कि कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। देखिए, बात करने वाले के संदर्भ में बात यह आती है कि सच्चा बोलने वाले व्यक्ति का जीभ कभी लखड़ाइबे नहीं करता है, उसकी आंखें कभी पलके झुकबे नहीं करती है। तो यही गुण आप देखते हैं प्रशांत किशोर? यही तो मैं देखता हूँ। और रही बात कि प्रशांत किशोर जी के चाल चलन, सारी बातों पर हम ध्यान देते हैं, किस तरह से चलते हैं, लोगों के प्रति उनका कैसी संवेदना, माने लोगों के सामने अपनी संवेदना को, उनकी संवेदना को किस तरह से अपने हृदय में उठाते हैं, ये सारी बातों का मैं अवकलन करता हूँ। और इस तरह से मैं जितना मेरे शरीर से, मेरे कोशिश होगा मेरा दिमाग से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में समझाएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, ज़रा देखिए और सोचिए और समझिए। रहा बात कि वो देखिए, नेता तो बहुत होते हैं, कुछ ऐसे भी इन लोगों के, देखिए, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, ऐसे भी नेता इतना बेहाया नेता हो चुके हैं कि बेहायपन की सीमा को ये पार कर चुके हैं। न इनके आंखों में लाज है, न किसी तरह की कोई हाया है। इसलिए मैं इन लोगों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इन बेहाया कुकृत नेताओं के हाया को देखकर
बेशर्म भी शर्म से शर्मा कर आंखें झुका लेती है। पर इन बेहाया नेताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब मर जाए, सुखा जाए, ये तो रात दिन का दिन चर्चा है, मरता है, मरने दो, हमारा कम से कम पूरा परिवार, पूरा शरीर जिंदाबाद रहे, हम लोग सुखी संपन्न रहे, इन लोगों को क्या लेना देना है। तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि जब यहाँ की जनता रहबे नहीं करेगी तो शासन किस पर कीजिएगा? यहाँ की जनता सबके सब जनता मर जाएगी तो शासन आपका किस पर होगा? कौन आपको कमा करके लाएगा? तो मतलब आशा है कि बिहार में जन स्वराज सत्ता में आएगी। और बिल्कुल आशा नहीं है, पूर्ण रूप से आशा व्यक्त कीजिए कि हमारे बिहार के अंदर ये जन स्वराज पार्टी लॉन्च जो की है पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी। और जितना हो सके, जितने इलिटरेट लोग हैं, कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो वोट देने के लिए जाइए नहीं करते हैं, इसलिए उनको इतना दबा दिया गया है कि तुमको वोट देने की क्या हो सकता है, वो क्या करेगा, क्या तेरे को देता है। और कुछ यहाँ पर व्यवस्था ऐसी भी है कि लोग पैसा दे करके गरीबों का मुंह बंद कर देते हैं, कहते हैं कि लो ये 1000 रुपया जाकर मुर्गा शिकार खाओ, इसे वोट में क्या रखा है, और जाकर के इसमें वोट मार देना। तो ऐसे भी असामाजिक तत्व यहाँ पर हैं जो लोगों के अधिकार को समझने के प्रति बाध्य कर देते हैं कि इसका कोई तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। और ये मुर्गा बेचारा क्या गरीब है, थोड़ा सा पैसे के लालच में आकर के अपने ईमान को बेच देता है। वो समझिए ना रहे कि ईमान नाम की चीज़ है तो क्या है। तो मैं वैसे 40% लोग जो वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, मैं प्रशांत किशोर जी से और अपने तरफ से उन लोगों के को आग्रह करता हूं कि भाई उठिए, जरा वोट दीजिए, आप क्यों घर में सोए हैं। तो अगर वो 40% लोग अगर मैदान में आ जाते हैं तो हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। चलिए बलिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए, और आपके इस संदेश को बिहारवासी और देशवासी देखेंगे और हम आशा करते हैं कि इससे लाभान्वित भी होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।